इस वक्त मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर हूँ। कांग्रेस दफ्तर के बाहर का माहौल आप देखिए, क्योंकि जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है नेताओं की, और साथ ही कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है और ज्यादा उत्साहित के साथ बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से ये यूथ कांग्रेस के युवा हैं जो अभी कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं और यहाँ पर ये राहुल गांधी को पीएम बनाने की बात भी कर रहे हैं। अभी अभी देखिए जिस तरीके से बहुमत की बात बीजेपी करती थी वो बहुमत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। इंडी गठबंधन भी टक्कर दे रहा है और इसी बीच हम इन युवाओं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। शुभम जी, क्या है आप, किस पोस्ट पर है? मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस हूँ। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से रुझान सामने आ रहा है, जो बहुमत की बात हो रही थी बीजेपी की तरफ से 400 पार बताया जा रहा था, अभी जो है मिलीजुली सरकार बनती नजर आ रही है, क्या कह रहे हैं? देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। राहुल जी हमारे पीएम होंगे और इस चीज़ की चाहत से देश ने बहुमत दिया है आज, और इंडिया अलायंस इस बार अपनी सरकार बना रही है। कांग्रेस इस बार अपनी सरकार बना रही है देश में। बहुमत से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। बीजेपी तो अभी भी आगे है ना, टक्कर बेशक दे रहे हैं इंडिया अलायंस, लेकिन बीजेपी अभी भी आगे है। 292 सीट 294 सीट बढ़ रही है। कोई नहीं है, उनके अलायंस ही उनसे दूर भाग जाएंगे। अभी आप देखना, ये उनके जो इन्होंने जो पिछले 5 साल में 10 साल के अंदर ईडी और सीबीआई के डर से जो अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ जो चीजें करी हैं वो अब इनसे बदला लेंगे। आप देखना, बीजेपी की सरकार नहीं बन रही इस देश में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, तो क्या ये डर है कहीं ना कहीं कांग्रेस को? सर देखिए, श्रीनिवास जी भी आ गए हैं। यहाँ पर श्रीनिवास है। सर जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उत्साह आप देखिए, यहाँ पर युवाओं का उत्साह आप देखिए। कांग्रेस दफ्तर के बाहर मैं हूँ और ये लगातार नारे लगा रहे हैं, लगातार यहाँ पर जीत का उत्साह और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। श्रीनिवास जी, आप बात सुन लीजिए। श्रीनिवास जी, गठबंधन बात कर लें, अब बात कर लें। अच्छा, ये बोल रहे थे कि सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत के साथ, जो 272 सीटें राहुल गांधी बोल रहे थे आ जाएगी, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं बीजेपी जो है आगे चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और क्या ऐसा है कि बीजेपी के जो एनडीए अलायंस है, बात चल रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि शरद पवार भी नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं। के लिए कांग्रेस का सारे वरिष्ठ नेता लोग बात करेगा उसको लेके, जो किस तरीके के पोलिंग स्टेशन में डिले करा जा रहा है, जो कांग्रेस अभी लीड जा रहा है, वह काउंटिंग डिले कर रहा है, वो उसको लेके हम लोगों को इनका जो पुराना चाल है, जो मेयर चुनाव हुआ था चंडीगढ़ में, किस तरीके से मनमानी और लापरवाही किया, वो याद कर वो कहीं ना कहीं लगता है ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। कह रहे हैं कि जब अगर वोटिंग रुक रही है तो इसमें गड़बड़ी की जा रही है, जैसे कि ईवीएम पे आप लोग आरोप लगा रहे थे। कोशिश करेगा ये। अभी है क्या ईवीएम में गड़बड़ी? अभी तो जो अहंकार, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है वो हार चुका है। जो इन लोग ने इस देश का संविधान को समझ ही नहीं पाया, इन लोग ने लोकतंत्र को समझ नहीं पाया, तो किसको समझेगा? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बातचीत हो रही है क्या? कुछ पोस्ट डिसाइड करी है उनके लिए, क्या देंगे? अरे मैं थोड़ी दे सकता हूँ, उसके लिए वरिष्ठ नेता लोग हैं, उसका गठबंधन का उनके कुछ आइडिया आप लगाए? अगर मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अभी हम देश को बचाना है, देश का युवा गरीब मजदूर को बचाना है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी पिछली बार जीती थी, तो ईवीएम पर आरोप लगे थे। क्या जीतेगा? ईवीएम पर आरोप लगे थे पिछली बार, इस बार क्या? इस पर जो है ये कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि पिछली बार जो है पूर्ण बहुमत से जब सरकार जीत रही थी, जब 303 जो है बीजेपी ले आई थी 2019 में, तब ईवीएम पर बहुत आरोप लगे थे, और अभी यहाँ पर उस पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो मैं पहले आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ, किस तरीके से यहाँ भीड़ जुटी हुई है। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी की एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। ये राहुल गांधी की तस्वीर बनाकर लाए हैं, जो सैनिक हैं यहाँ पर देश के, वो आपको नज़र आ रहे हैं। राहुल गांधी की तस्वीर हाथ में लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पूरा माहौल बना हुआ है, लोग जो हैं पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, और कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो है जीतने वाला है। और जिस तरीके से समीकरण निकलकर सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, जैसे कि शरद पवार है और एमके स्टालिन हैं, वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से संपर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अंदरूनी खबर ये भी है कि नीतीश कुमार से बात कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ बड़ा पद ऑफर किया जाए, या फिर चंद्रबाबू नायडू को किसी तरीके
तरीके का ऑफर दिया जाए। तो इस तरीके के समीकरण और इस तरीके की जो खबरें हैं वो सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो इंडिया अलायंस जो है जीत सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, जिस तरीके से अमित शाह ने भी और नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात की और उन्होंने उनसे कहा कि उनको बधाई भी दी, और साथ ही देखिए एक होता है ना कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस में उनको लिया गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं जाएंगे टीडीपी, और जो जेडीयू है वो कहीं नहीं जाएगी, वो बीजेपी के साथ खड़ी रहेगी। तो अब इंडिया अलायंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार के साथ संपर्क साधा करने की, और चंद्रबाबू नायडू से भी पूरी तरीके से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।